बिल्कुल सही है। आज जहाँ हम खड़े हैं ये अच्छी जगह पे नहीं हम खड़े। वी आर बिकमिंग ए जोक। वो काम जो राह ने करना है वो हमारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के बजाय गरीबों को बचाया होता तो आज ये दिलखराश वाकया पेश ना आता। कहाँ है वो मौलाना फजलुर रहमान जो कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर सिर्फ लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करना जानते हैं? क्या मौलाना शहबाज शरीफ से ये सवाल नहीं पूछेंगे अब कि उनके होते हुए एक गरीब खानदान को गुर्बत ने कैसे खा लिया? मेरी गुर्बत कहीं पे नहीं है, उसका बदावा कहीं पे नहीं है। बिजली फिर महंगी है, पेट्रोल कभी सस्ता है कभी महंगा है। आप शराबों की बात कर रहे हैं, हमें उसकी परवाह ही नहीं है। हम किसी और काम में लगे हुए हैं। देखें, डॉलर से जो है ना वो चीज़ें फिर महंगाई भी आती है। सही है। फिर महंगाई का जो एक था ना, जो एकदम तेज़ी आ गई थी, इन्फ्लेशन आ गया था, तो इन्फ्लेशन को भी रोकना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, वो फ़िज़ा खान जो कि पहले इमरान खान की चमचागिरी करती थी, जब महंगाई बढ़ती थी तो वो उस पर शो नहीं करती थी अपना, लेकिन अब वो जब हुकूमत चेंज हुई तो अब उसकी वो बुराइयां करने लगी। हमेशा इमरान खान की चमची बनी फिरने वाली फ़िज़ा का अब रोना धोना शुरू हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी फिर पाकिस्तान में अभी भी महंगाई बढ़ती जा रही है। वहाँ पे बिजली की रेट में फिर से इजाफा हुआ है और वहाँ की पेट्रोल की कीमत पहले तो 200 रुपये बढ़ा दी जाती है, फिर उसके बाद 5 रुपये कम दे दिया जाता है, ये कहकर कि हम जनता को रिलीफ दे रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में लूटने का जो काम है वो सरासर जारी है। दोस्तों, दूसरी तरफ इमरान खान पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो फ़ौज के साथ में बगावत करके अब वो ऐसा काम कर रहा है जो कि रॉ को करना चाहिए था, यानी कि भारत के एजेंट रॉ को करना चाहिए था, लेकिन अब वो काम जो है वो पाकिस्तान के लोग खुद ही कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में खुद ही आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, इंडिया के टीवी शो में ये चीज़ एक वायरल हुआ था और उसका डिस्कशन हुआ था कि जो भारत है वो पाकिस्तान में जो चीज़ कई वर्षों से करना चाहता था और जिसके लिए उसने कितने रुपए खर्चे किए, उसको इमरान खान ने तुरंत ही उसको कर डाला, जिसकी वजह से अब इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर में बगावत की आरोप का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता आपसे वीडियो के लास्ट। मैंने तो एक प्रोग्राम में आज में एक बात को जो मैं महसूस करता शेयर की है, मैंने इसकी डिटेल नहीं अभी आपसे शेयर की और मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं फिर समझता हूँ कि बहुत सारी रेड लाइंस होंगी जो क्रॉस नहीं की जानी चाहिए, इवन तज़िये में नहीं करनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं, हालत तो हमारे मुल्क की ये है कि आप कह रहे हैं कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ वहाँ पे हैं। हमें तो ये बताया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज़ कहाँ उड़ रहा है, इस वक्त कहाँ है, किस जगह पे, किस मुल्क को क्रॉस किया, किस अपना वहाँ पे वो क्या होता है हवाई अड्डे पे खड़ा है, उसका नंबर क्या है, उसके फ़्लाइट के कितने घंटे थे, हम किस मुल्क में रह रहे हैं। क्या ये कुछ सवाल पूछ सकता है? कौन है वो लोग जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहाज़ की लम्हा बलम्हा खबर सोशल मीडिया पे दे रहे हैं? आप उनको क्या कहेंगे? इज़ इट पॉलिटिक्स? ये आर्टिकल 19 में जो हमें आज़ादी इज़हार राय की, ये उसका इस्तेमाल है? नहीं सर, अब हमें सोचना पड़ेगा कि आज जहाँ पे हम खड़े हैं और आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया बदतरीन सियासत। बिल्कुल। अच्छा, अब शहबाज हुकूमत ने एक और मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली है। डॉलर का रेट गिर जाने पर शादियाने बजाने वाले अवाम का मजीद खून निकालने के लिए मिनी बजट, ये जो मिनी बजट नामी आप अजाब कह लें, इसको मुसल्लत करने की तैयारी कर रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने 4 शोबों पर मजीद 40 अरब रुपए टैक्स बोझ डालने के लिए मिनी बजट पर काम शुरू कर दिया है। अच्छा, हुकूमत ने कराची पर बड़ी बिजली गिरा भी दी और कराची के अवाम के लिए जो बुरी खबर इस तरह की जी, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के जून के माहाना फ्यूल चार्जेस जो एडजस्टमेंट है उसकी मद में 11 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। अब ये इतनी बेहिस हुकूमत है, बेहिसी है ना, ये बेहिसी की हद है, जो गरीब का सोचने की बजाय, यानी गरीब के बारे में नहीं सोच रही, अपनी हुकूमत को बचाने की इन लोगों को पड़ी हुई है और अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर तरीका, हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितने बेहिस लोग हैं ये। लेकिन यहाँ जो गरीब है वो गुर्बत से तंग आकर, अब ये अफसोसनाक खबर है कि गुर्बत से तंग आकर जो गरीब है, आप सोचें कि कितना वो तंग आ गया कि उसने ज़िंदगी को छोड़कर मौत को गले लगा लिया। यानी खुदकुशियाँ करने लगे हैं लोग, गुर्बत से तंग आके, नहीं पूरी पड़ी, नहीं वो कमा पा रहे, नहीं बच्चों के लिए रोटी का बंदोबस्त कर पा रहे, मकानों के किराए नहीं दे पा रहे हैं और लोग
मौत को गले लगा रहे हैं। ये हालात है यहाँ पे, इनको अपनी हुकूमत बचाने की पड़ी हुई है। अब ये अफसोसनाक वाकया आपको पता है फैसलाबाद में जो पेश आया है, जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया, और यकीनी तौर पे आपकी भी ये कैफियत होगी, लेकिन हुकूमत के कानों पर जून तक नहीं रेंगी। और जुल्म की इंतहा देखें कि गुर्बत और बेरोजगारी के हाथों मजबूर ये बाप, इस बाप ने पहले अपनी 2 बेटियों का गला काट कर उनकी जान ली, यानी एक बाप ने खुद 2 बेटियों का गला काटा, उनकी जान ली, और फिर खुद भी फंदे पर झूल गया। क्यों? ज़रा सोचिए क्या होंगे उसके आखिरी लम्हात जब उसने ये फैसला लिया होगा, कैसे किया होगा, क्योंकि वो रोज़ रोज़ अपनी फूल जैसी नन्ही बेटियों को भूख से मरते नहीं देख सकता था। हवाले से गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के हवाले से मैंने एक प्रोग्राम देखा हिंदुस्तान के टीवी के ऊपर, जिसमें एक कर्नल लेवल का बंदा ये कह रहा था कि हमने करोड़ों रुपए लगा के जो काम हम नहीं कर पाए पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, वो इमरान खान साहब इतनी आसानी से कर रहे हैं, लिहाजा हमें मज़ीद किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरे बयान की तस्दीक आप बेशक सोशल मीडिया पे जाके कर लीजिए कि मैंने अपने पास से तो नहीं घड़ा ये। अब अगर ये हो रहा है तो हम किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क। वाई आर वी डूइंग इट? अगले सब्जेक्ट पर जाने से पहले, चूँकि हवाला खान साहब ने भी दिया, मैं भी देना चाहता हूँ हवाला एक ये। कौन था सबसे बड़ा डिफेंडर टीटीपी का? इमरान खान, जिसने फौज के वॉर ऑन टेरर के 2 ऑपरेशंस को रेडिक्यूल किया, और वो जो कुर्बानियां दी थी हमारे फौजियों ने, उनको कहा कि वो जानें ज़ाया हो गई। वो जो उनके दफातर खोलना चाहते थे पाकिस्तान भर में, वो जो फख्र से कहते थे कि मेरा नाम इन्होंने तालिबान खान डाला, अब वो गिला कर रहे हैं कि जनाब हमें टीटीपी वाले धमकियां दे रहे हैं मेरे बंदों को। ये क्या, कौन सी सियासत कर रहे हैं हम? विच पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट इज ट्रू? बुखारी साहब, आप ये जो आप कह रहे हैं ना कौन सी सियासत, ये सियासत सिर्फ लैंड की है, सिर्फ प्रॉपर्टी की है, और कोई सियासत नहीं। मैं आपको बता दूं, इफ्तिखार से पूछें, जावेद से पूछ लें आप। देखिए, वो इनसे तो आप पूछ लीजिएगा ज़रूर, लेकिन मुझे आप अपनी बात मुकम्मल कर लेने दें। अगर वो ये है कि ये आप किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं, मुझे ये सवाल पूछना है, और अगर इसका मुझे जवाब नहीं मिलता है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में जो लोग ये समझते हैं कि उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है और उनको बिल्कुल सियासत से अलग रहना चाहिए, मैंने कभी ये बात ना माजी में मानी है, ना मैं अब मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का जो प्रीएम्बल था, उसका आर्टिकल 3, एंड आई वांट टू रीड इट पीजे इन दिस प्रोग्राम, that Pakistan's armed forces are custodian of Pakistan's ideological boundaries and territorial integrity. Anyone who brings the armed forces in disrepute is guilty of high treason under Article 6 of the Constitution. और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल चाहिए जी? बिल्कुल सही कहा। नहीं, वो क्यों पूछेंगे? वो सिर्फ कुर्सी के शौकीन हैं। उन्हें कुर्सी दे दी जाए तो फिर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन इस खून का जवाब मौलाना साहब से भी होगा, ये सवाल होगा, क्योंकि इस वक्त वो भी हुकूमत में हैं। MKM से भी पूछा जाएगा, दूसरी तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी पूछा जाएगा ये सवाल। और शहबाज हुकूमत का दीन ईमान इस वक्त हुकूमत है, और अपनी अपनी इनको पड़ी हुई है, हुकूमत बचाने की पड़ी हुई है। गरीब खुदकुशियाँ करें, किसी के घर रोटी नहीं बनती, ना बने, महंगाई में लोग पिसते चले जा रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ अपनी हुकूमत बचानी है। सारा फोकस इनका वहीं पर है, सारी तवज्जो, सारा ध्यान वहीं पर है। सोचना चाहिए कि हमने सियासत को और सारी की साजिश को कैसे इकट्ठा कर दिया है। हम क्या साजिशी सियासत कर रहे हैं, और ये आपको 13 को पता लगेगा कि आप सियासत क्या कर रहे हैं। फिर आपको शायद मेरी बातें और थोड़ी सी ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाए, क्योंकि 17 अगस्त डेट दी हुई है इस साहब ने नए इलेक्शन के मुतालबे की। अगर 17 अगस्त तक नए इलेक्शन का ऐलान न किया गया तो फिर मैं देखूंगा क्या होता है। और इसके दोस्तों ने कहा है कि किसी की मजाल नहीं कि इसको गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार यही बात है जी बुखारी साहब। ये देखें ना, हम वाकई ही किसी और काम पे लगे हुए हैं। जो आपके बेसिक इश्यूज हैं हम उनको तो टैकल ही नहीं कर रहे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अब 13 की बात हो रही है, हाइप बन गई है 13 को, ये होगा वो होगा। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो मुझे बताएं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप देन।
तो ये डॉलर की वजह से इन्फ्लेशन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी को रिलीफ देना भी है। ये नहीं है कि भाई हमें दूसरी चीज़ें नंबर्स को पूरे करने हैं। आम आदमी का क्या है यहाँ, एक हम उसको एलीट क्लास को तो छोड़ दें, जो कारोबारी को छोड़ दें, जो दूसरे हैं आम शहरी, जो मजदूर हैं, जो दूसरा तबका है, उनको ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, उनको उनका रोज़मर्रा का खर्चे का प्रॉब्लम है, उनके लिए घी तेल आटा उसकी चैलेंजेस आ जाते हैं। और फिर यहाँ हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ है नहीं, हमारे एक्सपोर्ट के नंबर नहीं हो रहे हैं। तो डॉलर की वैल्यू ठीक है, अभी आपके पास अगर IMF की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी और फ्रेंडली कंट्रीज़ आपको अगर पैसे दे देती हैं तो आपकी डॉलर की वैल्यू एक सर्टेन रेंज में आ जाएगी। मगर बात दरअसल ये है कि हमें उस रेंज को अगर उसी तरह से सस्टेन रखना है तो हमें हमारे एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ाने हैं। देखें, इंपोर्ट तो असेंशियल इंपोर्ट के तो आपको बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोई रॉ मटेरियल तो है नहीं, मुल्क में कोई ऐसा रॉ मटेरियल बनता है नहीं। आपको तेल तो ज़रूर चाहिए आपकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। आपके पास जो जितने भी आपके पास पावर प्लांट हैं वो सारे जो है ना वो ऑयल बेस्ड है, ठीक है ना। तो वो तो हमारे पास है, कंपलसरी है कि हमें वो तो मंगाना है, ठीक है। इन लोगों ने 2000 रुपए वो जो इमदाद का ऐलान, आपको याद है कैसे बड़े तकब्बुर के साथ बड़े गुरूर भरे अंदाज से किया था, वो भी सबको भूला नहीं है। मरियम औरंगजेब अब मीडिया पर आकर ये जुर्रत करके बताएंगी कि उनकी नाअहली और बेहिसी की वजह से फैसलाबाद का खानदान कैसे बर्बाद हो गया, कि सिर्फ दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से जो फ़िज़ा खान है वो किस तरह से अब शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो अब खुलासा कर रही है। पहले तो वो इमरान खान की चमचागिरी करती थी, अब वो इमरान खान जब हुकूमत से हट गए हैं तो अब वो जो अपोजिशन के लोग हैं यानी कि शहबाज शरीफ, अब वो उनकी धुलाई करने में लगी हुई है, क्योंकि उसका जो हमेशा से रहा है कि वो हमेशा इमरान खान के सपोर्ट में कोई भी शो करती थी। जब इमरान खान हट गए तो अब उसके पास कोई टॉपिक नहीं बचा। पहले तो वो भारत के खिलाफ में प्रोपोगेंडा की साजिश किया करती थी कि भारत हमारे खिलाफ ये साजिश कर रहा है, मोदी हमारे खिलाफ ये साजिश कर रहा है। लेकिन अब जब उसको कोई चारा नहीं मिला तो अब वो हुकूमत जो है अब उसकी वो कमियां निकालना शुरू कर दी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी देश के लिए किसी भी मीडिया का गुलाम होना ये चीज़ सही नहीं है। और दोस्तों दूसरे वीडियो में आप लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से भारत की मीडिया में जब इस खबर को बताया गया कि जो इमरान खान है उसने एक झटके में वो काम कर दिया जो कि भारत पाकिस्तान के अंदर में कई लाखों रुपये खर्च करके नहीं कर पाया, कई साल लग गए लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन जो इमरान खान है वो उस काम को करके अब भारत के सपोर्ट का काम कर रहा है। और दोस्तों इससे पहले ये भी बात हुई थी कि जो PTI है यानी कि इमरान खान की जो पार्टी है वो कुछ महीने पहले ये हुआ था कि इसमें फंडिंग का केस जारी हुआ था इमरान खान के ऊपर में कि वो भारत से पैसे लेता है, घूस लेता है ताकि वो अपने PTI को चला सके। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एक हद से देखा जाए तो काफ़ी ही बुरी बात है इमरान खान के लिए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इमरान खान के सपोर्ट में जो पाकिस्तान के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और भी दूसरे लोगों के अपेक्षा। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।